अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में कि फ्रोज़न शोल्डर है क्या और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। आम ज़बान में फ्रोज़न शोल्डर को कंधे का जाम होना कहते हैं। जब भी कोई पेशेंट आते हैं वो यही कहते हैं हमारा कंधा जो है वो जाम हो गया है, मूव नहीं हो रहा, हमारी ये वाली मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा सिर पेन होता है हमारे शोल्डर में और पेन के साथ-साथ स्टिफनेस हो जाती है हमारे शोल्डर में। हमारा जो शोल्डर है उसकी रेंज ऑफ मोशन रुक जाती है, उसकी हमारा जो शोल्डर है वो मूव नहीं कर पाता। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, तो आपके पास एक पेशेंट आया तो आपने उससे हिस्ट्री वगैरह कैसे लेनी है, आपको पता चल गया कि जी ये फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका नेम, उसकी जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपने लिख लेनी है। उसके अलावा जो दूसरी बात आ जाती है कि आपने उससे जो चीज़ें पूछनी हैं वो है ये कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट तो नहीं हैं। अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डेफ़िनिटली वो फ्रोज़न शोल्डर का ही पेशेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने बीपी, उसका हार्ट, उसका ये सारी जो चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें वो आपने लाज़मी पूछनी होती हैं हिस्ट्री में। और उसको ये भी पूछना है कि आप कहीं गिरे वगैरह तो नहीं हैं, अगर आपको ये पेन है तो कब से है और किस टाइम पे ज़्यादा पेन रहता है और आपकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आपने उनसे पूछ लेनी होती हैं। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊँ कि फ्रोज़न शोल्डर है क्या? फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें होता ये है कि जब ये फ्रोज़न शोल्डर का पेन होता है तो जो हमारा जो सॉकेट है उसमें जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। टाइट होने की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा पेन का काज़ करता है और हम मूवमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए हम इसको फिर ट्रीट करते हैं, इसकी टाइटनेस को कम करते हैं, इसको फ्रीली मूव करवाते हैं और फिर ताकि हमारा जो पेन है और हमारा जो भी स्टिफनेस है वो कम हो जाए और हमारा जो शोल्डर है वो ईज़िली मूव करे। अब हम बात कर लें इसकी स्टेजेस की। फ्रोज़न शोल्डर की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है इन्फ्लेमेटरी, जिसमें रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है और इसकी ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। उसके बाद आती है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग की ड्यूरेशन होती है 3 टू 9 मंथ और इसमें जो है पेन होता है और नाइट स्टिफनेस होती है। थर्ड पे आ जाती है फ्रोज़न, जिसकी ड्यूरेशन होती है 9 टू 15 मंथ्स और इसमें जो है जो पेन है वो लेस पेन होता है और जो स्टिफनेस है वो एक्सटर्नल रोटेशन की स्टिफनेस होती है। एंड में आ जाती है थॉइंग, उसकी ड्यूरेशन जो है वो होती है 15 टू 24 मंथ्स, ठीक है। और इसमें जो पेन है उसमें कोई इसमें नो पेन होता है और इसकी जो ये बैक टू रिटर्न टू रोम होता है। इस